Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. दोस्तों मैं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार। दोस्तों आप बाजार में या घर में जो नई प्लास्टिक की चीजें देखते हैं वो जरूर नहीं है किसी फ्रेश मटेरियल से बनी। ये भी हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके बनाया गया हो, क्योंकि आजकल पुराने कबाड़ से जरूरी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़े स्तर पे की जा रही है। क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकलिंग आज के तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है और आप इस बिजनेस के जरिए अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। आजकल हमारे देश में कूड़ा कचरा और कबाड़ काफी तेजी से बढ़ रहा है और सीपीसीबी की ओर से किए गए एक सर्वे के हिसाब से देश में रोज लगभग 25,940 टन का प्लास्टिक कचरा पैदा होता है और इसमें ज्यादातर कचरा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज की वजह से निकलता है और लगभग 10,000 टन प्लास्टिक कचरा नदी या समुद्र में जाता है या नालों में जाकर उन्हें जाम करता है। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस को ज्यादा प्रमोट कर रही है। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि आज भी इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि कबाड़ के बिजनेस से भी लाखों की कमाई की जा सकती है। लोग आज भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट को कचरा समझकर उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसे कबाड़ वाले बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हम खुद का प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों प्लास्टिक प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग का प्लांट अपने देश में उतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए और देश के पर्यावरण को सबसे ज्यादा खतरा किसी चीज से है तो वो प्लास्टिक ही है, क्योंकि प्लास्टिक के प्रोडक्ट कभी खुद से नष्ट नहीं होते हैं। और अगर प्लास्टिक के प्रोडक्ट की बात करें तो पानी की बोतल और दूध की पाउच से लेके तमाम तरह के प्लास्टिक के प्रोडक्ट डेली काफी मात्रा में यूज किए जा रहे हैं, जिसे रिसाइकिल करके दोबारा प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और बनाए जा भी रहे। और अगर बात करें इसके डिमांड की तो प्लास्टिक से रिसाइकिल रॉ मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये प्लास्टिक ग्रेनुअल्स से काफी सस्ते होते हैं और प्लास्टिक ग्रेनुअल्स की मार्केट में शॉर्टेज भी होती है और इसी वजह से लोग रिसाइकिल ग्रेनुअल्स को खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों अगर बात करें प्लास्टिक के दानों की डिमांड जिससे प्लास्टिक के प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो रिलायंस, एलजी, गेल इंडिया प्लास्टिक के दाने बनाने वाली बड़ी कंपनी है और डेली मार्केट में प्लास्टिक ग्रेनुअल्स के रेट इनके ही द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और डेली इनका रेट अलग होता है। इन्होंने हर बड़े शहर में अपने स्टॉकिस्ट बना रखे हैं और उनके ही जरिए पूरे देश में प्लास्टिक के ग्रेनुअल्स सप्लाई किए जाते हैं और केवल कुछ बड़ी कंपनियों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की वजह से मार्केट में प्लास्टिक के दानों की हमेशा शॉर्टेज बनी रहती है। इसलिए जो बड़ी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और दूसरी बड़ी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो चाइना या दूसरे देश से प्लास्टिक के दानों के कंटेनर इंपोर्ट कर लेती है। लेकिन रिलायंस और दूसरी बड़ी कंपनी के हाई रेट और कैश रेट की वजह से छोटे और मीडियम लेवल के बिजनेसमैन की मजबूरी हो जाती है रिसाइकिल प्लास्टिक के ग्रेनुअल्स खरीदना और ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई की वजह से रिसाइकिल ग्रेनुअल्स की डिमांड काफी ज्यादा बनी है। वैसे दोस्तों अगर बात करें प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट की तो आप 20 से 25 लाख के अंदर इसकी शुरुआत कर सकते हैं और अगर आपके पास फंड की प्रॉब्लम है तो ऐसे बिजनेस के लिए लोन और सब्सिडी के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि खराब या वेस्ट प्लास्टिक के जरिए कैसे तैयार किया जाता है प्लास्टिक के दानों को। दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट के जरिए प्लास्टिक ग्रेनुअल्स बनाने के लिए मेनली 6 मशीन का यूज किया जाता है। पहली डस्ट क्लीनर, दूसरी प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर, तीसरी कन्वेयर मशीन, चौथी वॉशिंग मशीन, पांचवी फिल्म ड्रायर मशीन, छठी इग्लोमेरेट मशीन, सातवीं प्लास्टिक एक्सट्रूडर मशीन। दोस्तों वेस्ट प्लास्टिक को अलग अलग करने के बाद रिसाइकलिंग प्लांट में डस्ट क्लीनर मशीन के जरिए साफ किया जाता है। डस्ट क्लीनर मशीन के जरिए वेस्ट प्लास्टिक पर लगी कोई भी गंदगी साफ की जा सकती है और ये मशीन आप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं और मार्केट में इस मशीन का प्राइस 1.5 लाख से शुरू होता है और अपनी क्वालिटी के हिसाब से बढ़ता जाता है। अब साफ की गई प्लास्टिक वेस्ट को प्लास्टिक क्रशर मशीन में डाला जाता है और प्लास्टिक क्रशर मशीन में डाल के छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया जाता है। प्लास्टिक क्रशर मशीन प्लास्टिक वेस्ट को बिल्कुल बारीक क्रश कर देती है और क्रश करने के बाद जो क्रश किया हुआ प्लास्टिक निकलता है उसे फ्लैक्स कहते हैं। और दोस्तों बाजार में आपको ये मशीन अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी की मिल जाएगी और आप अपनी जरूरत के हिसाब से ये मशीन खरीद सकते हैं कि आपको कितनी कैपेसिटी का प्लांट शुरू करना है। दोस्तों प्लास्टिक क्रशर मशीन के जरिए 50 kg पर घंटा से 2 टन पर घंटा तक प्लास्टिक के प्रोडक्ट क्रश कर सकते हैं और मार्केट में इस मशीन का प्राइस 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ता जाता है। वहीं दोस्तों क्रश किए गए प्लास्टिक के फ्लैक्स को वॉशिंग कन्वेयर मशीन में डाल दिया जाता है। वॉशिंग कन्वेयर मशीन फ्लैक्स को वॉश करते हुए वॉशिंग मशीन की तरफ ट्रांसफर कर देती है। आप वॉशिंग कन्वेयर मशीन अपनी जरूरत के हिसाब से बनवा सकते हैं, यानी अपने प्लांट के प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। नॉर्मली इस मशीन की लंबाई 8 से 16 फीट तक होती है। वॉशिंग कन्वेयर से निकलने के बाद फ्लैक्स को वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है और इस मशीन में किसी भी प्रकार के गंदे प्लास्टिक को साफ किया जा सकता है। आमतौर पर वॉशिंग मशीन से 1 घंटे में 100 से 150 kg तक प्लास्टिक को साफ किया जा सकता है, जो मशीन की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। वॉशिंग मशीन में कास्टिक सोडा और दूसरे केमिकल की मदद ली जाती है प्लास्टिक को साफ करने के लिए, ताकि उस पर लगा इंक और हर तरह की गंदगी साफ हो जाए। और मार्केट में वॉशिंग कन्वेयर मशीन और वॉशिंग मशीन का प्राइस 2 लाख रुपए से शुरू होता है। दोस्तों वॉशिंग मशीन से निकले गए प्लास्टिक को सुखाने के लिए उसे फिल्म ड्रायर मशीन में डाला जाता है। फिल्म ड्रायर मशीन से सारा प्लास्टिक ड्राई होकर बाहर निकलता है और ड्राई मशीन से निकले प्लास्टिक को इग्लोमेरेट मशीन में डालते हैं और इस मशीन में प्लास्टिक के टुकड़े और छोटे होके और ड्राई होकर बाहर निकलते हैं। अब फिनिश प्रोडक्ट को प्लास्टिक एक्सट्रूडर मशीन में डाल ग्रेनुअल्स
ग्रेनुअल्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों प्लास्टिक एक्सट्रूडर मशीन के बने हॉपर में साफ किए हुए प्लास्टिक को डालना होता है और मशीन के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है प्लास्टिक ग्रेनुअल्स। हॉपर से जाने के बाद प्लास्टिक हीट ट्रीटमेंट के द्वारा पिघलकर और डाई के थ्रू बाहर निकलता है और इसके बाद प्लास्टिक को पानी से गुजार कर ठंडा कर लिया जाता है और ठंडा होने के बाद प्लास्टिक को कटर मशीन के जरिए दानों में बदल दिया जाता है। कटर मशीन से कटने के बाद इन प्लास्टिक को पैक कर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आपको ये मशीन अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अलग अलग प्राइस पे मिल जाएगी और मार्केट में एक्सट्रूडर मशीन का प्राइस 8 लाख से शुरू होता है और आप अपने बजट के हिसाब से ये मशीन खरीद सकते हैं। दोस्तों मशीन खरीदने से पहले थोड़ी मार्केट रिसर्च जरूर कर ले, अपने आसपास के कबाड़ियों से रेट पता कर ले कि वो किस रेट पे कबाड़ बेच रहे हैं और साथ ही साथ ये भी पता कर ले तैयार प्लास्टिक के दाने मार्केट में किस रेट में बिक रहे हैं। और अगर बात करें इसके द्वारा होने वाले प्रॉफिट मार्जिन की तो थोड़ी जानकारी और अच्छी मार्केटिंग स्किल के साथ इस बिजनेस के जरिए 30 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है, जो लोकेशन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा और कम हो सकता है। और आपको अपने मशीन को चलाने के लिए एक बड़ी जगह की भी जरूरत होगी जहाँ लाइट और लेबर की ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और ऐसे प्लांट के लिए आपको 2 स्किल्ड लेबर और 6 से 8 लेबर की जरूरत होती है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। वहीं दोस्तों अगर आप कबाड़ जमा कर उसे रिसाइकिल करने वाली कंपनी को बेचना चाहते हैं तो इसे आप 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर शुरू कर सकते हैं और ये फर्स्ट स्टेप होता है रिसाइकिल बिजनेस का। आपको ये पैसे कबाड़ खरीदने पे खर्च करने होंगे और इसके लिए अगर आपके पास खाली जमीन है तो सेट डाल वहाँ पे एक गोदाम बना या किसी पुराने गोदाम को भी किराए पे ले ले। आपको अपने एरिया से कबाड़ियों से कॉन्टेक्ट करना होगा और उन्हें बताना होगा कि उनके द्वारा जमा किया हुआ कबाड़ आप खरीद लेंगे, या इसके अलावा आप अपने एरिया के आसपास के इंडस्ट्री में जाके बात कर सकते हैं कि उनके यहाँ से निकला वेस्ट आप खरीद लेंगे। और दोस्तों अगर आप 2-3 कंपनियों से अच्छे रिलेशन बना लेते हैं तो आप काफी अच्छा कबाड़ जमा कर सकते हैं और फिर उस कबाड़ को अलग अलग पैक कर उसे आप रिसाइकिल करने वाली कंपनी को बेच काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों शुरुआत में कॉन्टेक्ट ना होने की वजह से आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों की मेहनत के बाद आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके भी बता सकते हैं और हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।